का गुवाहाटी में बैठने वाली सरकार पर से भरोसा उठ गया। इनको आपके दुखों की चिंता नहीं है, इनको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको आने वाले कल आसाम क्या हो उसकी परवाह नहीं है। वो तो इस बात में लगे हैं कि अब अपने बेटे को कैसे सेटल करें, अपने परिवार का भला कैसे करें। भाइयों बहनों, मैं आया हूं मेरे देश के बेटे बेटियों का भला करने के लिए। मुझे मेरे देश के बेटे बेटियों का भला करना है। और इस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हर राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब पूरा राज्य ही बीपीएल हो जाए, ऐसा सिर्फ असम में ही देखने को नजर आता है, जिसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। हिंदुस्तान में हर राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले मेरे भाई बहन हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा राज्य बीपीएल हो जाए ये तो सिर्फ आसाम में ही नजर आता है। पूरा राज्य गरीबी की रेखा के नीचे ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया। और असम के विकास के लिए पूर्ण बहुमत को मूल मंत्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में अस्थिर सरकार आने से देश को तोड़ने वाली ताकतें फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, इसलिए राज्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाना आवश्यक है। अगर आसाम में गलती से भी अस्थिर सरकार बनी तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये बैकसीट ड्राइव से आसाम को बर्बाद होने देना है क्या? ये किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत देना मेरे भाइयों बहनों। आसाम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पूर्ण सरकार बनाना। और प्रधानमंत्री ने रैली में शारदा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि न केवल बंगाल बल्कि असम, ओडिशा और बिहार में भी शारदा घोटाले के कारण गरीबों का पैसा लूटा गया और इससे जुड़े लोग, जिनमें कई राजनेता भी शामिल थे, उनको जेल जाना पड़ा। फंड का बुखार आसाम में भी आया था ना, लूट लिया गया था ना। बंगाल से लूटने की हवा चली, आसाम भी, ओडिशा भी, बिहार भी, गरीबों के पैसे गए, क्योंकि गरीबों को लगने लगा कि अगर शारदा चिटफंड में पैसे रखेंगे तो बेटी बड़ी होगी तो शादी के काम आ जाएंगे, बच्चा पढ़ने के लिए आगे जाना है तो उसके लिए काम आ जाएंगे। और ये पैसे लेकर के भाग गए। राजनेता भी उससे मिले हुए थे, कुछ लोग अभी जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन गरीब का पैसा गया कि नहीं गया भाई। और चलते हैं इस वक्त आसाम का रंगिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। रात भर मेहनत करके मैदान तैयार किया और मैं देख रहा हूं कहीं जगह नहीं बची है। कुछ लोग तो शायद पानी में खड़े होंगे। ये दिल्ली में बैठ करके किसी को अंदाज नहीं आएगा आसाम का चुनाव का नजरिया क्या है, आसाम की जनता का मिजाज क्या है। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके किसी को पता नहीं चल सकता है। ये कच्ची धूप में जब देखते हैं तो पता चलता है कि क्या लोगों का मिजाज बदला है, क्या आसाम का रूप बदला है। भाइयों बहनों, 14 अप्रैल को असम का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। नववर्ष के एक महीने में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। नए वर्ष में नई सरकार भी बन जाएगी और नए सपनों के साथ नई सरकार
नया आसाम बना करके रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, 14 अप्रैल को नववर्ष आ रहा है, तब भूपेन हजारिका का एक गीत, उन्होंने कहा, बोहाग माथो एतु रीति नो होय, नो होय बोहाग एति मां, अहमिया जातिर एई आयुष रेखा, गणा जीवन नौर एसा। और इसलिए 14 अप्रैल को भाइयों बहनों, बोहग केवल एक महीना या ऋतु नहीं है। यह असमीज, बोडो, राभा, मिसिंग, कार्बी, दिमासा, इन लोगों की आयुष रेखा है, आयुष रेखा। उन सभी लोगों की जीवन रेखा है जिन्होंने असम को अपना घर बनाया। उन सभी देशभक्तों की जीवन रेखा है जो असम के लिए प्यार करते हैं। भाइयों बहनों, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। हिंदुस्तान के हर कोने में नवरात्रि एक शक्ति साधना का पर्व होता है। बहुत वर्षों के बाद आज मुझे भी नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां कामाख्या के चरणों में सर झुका करके नवरात्रि का आरंभ करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है। भाइयों बहनों, हमारे देश में मातृशक्ति का गौरव गान होता है, लेकिन हमारे पुराणों में एक बात कही गई है जो हमारे लोग भूल गए हैं। आज जब नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है तो मुझे उस पुराणों की बात को याद कराना अच्छा लगता है। हमारे यहां पुराणों में कहा है, देवी देवताओं के लिए खास देवियों के लिए कहा गया है, देवी शक्ति के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है पुराणों में, अन्यत्र विरला देवी, अन्यत्र विरला देवी, काम रूपे गृहे गृहे। मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के अन्य भूभाग में देवी तो कहीं इधर उधर दर्शन हो जाते हैं, लेकिन कामरूप में असम में तो हर घर में देवी के दर्शन होते हैं। कामरूपे गृहे गृहे। यहां की माताओं को देवी के रूप में देखा गया, पुराण काल से देखा गया। आज नवरात्रि के प्रारंभ पर उन सभी माताओं को मैं नमन करता हूं। कामरूप के हर घर की माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, पूरे आसाम की आई हकल, मातृ हकल, बाई हकल, भोनी हकल, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं पहले भी रंगिया आया हूं।
मैं नया नहीं हूं, यहां पहले भी आया हूं और मैं आसाम का काम करता था तो सब जिलों में दौरा करता था। लेकिन मैं एक बार यहां जनसभा के लिए भी आया था, लेकिन एक छोटे मैदान में जनसभा रखी थी, बहुत छोटा सा मैदान था। और आज ये विराट जनसभा इस बात का सबूत है कि असम ने परिवर्तन का फैसला कर लिया। मैं देख रहा हूं इस बार असम के मतदाताओं के मन में कांग्रेस के खिलाफ एक गुस्सा है, गुस्सा। असम का नौजवान अब कांग्रेस को सजा देने का मिजाज लेकर के चुनाव में काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त असम के रंगिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि पुराणों में भी कहा गया है कि असम के हर घर में देवी होती है और असम की सभी देवियों माताओं को मेरा नमन। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भीड़ उनकी रैली में आई है उसको देखकर वो उत्साहित थे और बोला कि ये भीड़ अपने आप में प्रतीक है कि लोग बदलाव चाहते हैं। युवाओं से खास तौर पर उन्होंने आह्वान किया। राह में वो पहले ही रैली कर चुके हैं और इसके बाद फिर सरभोग और गुवाहाटी में भी आज प्रधानमंत्री की रैलियां हैं। दोपहर समाचार